बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब। अच्छा जी, ये वाला जो आज का टेस्ट है ये आप इजीली हम उन बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं जो सुनने और बोलने से कासिर होते हैं, वो कोई जवाब नहीं दे पाते टेस्ट करते हुए, या ज़्यादातर टेस्ट तो बच्चों पेरेंट्स से पूछ के बच्चों के लिए अप्लाई कर दी जाते हैं। लेकिन इस टेस्ट का ये भी फ़ायदा है कि ये जो है विजुअल टेस्ट है, मतलब सिर्फ बच्चे को देख कर चीज़ों को बताना होता है कि कौन सी मिसिंग है, तो उसकी बुनियाद पर बच्चे की कोग्निशन जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है ना, उसको जज किया जाता है और पता चल जाता है बच्चा किस ग्रेड में है, किस लेवल पर है और अभी उस पर कितनी मेहनत की ज़रूरत है, उसके कौन से आईईपी बनने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को काम करना है। तो बहरहाल ये टेस्ट जो है वो बच्चों के लिए बड़ा ही अहम है। टेस्ट में कुछ इस तरह पिक्चर्स जो है बच्चों को पेश की जाती हैं। हर सेट में जो है 12-12 जो होते हैं सैंपल होते हैं। इसके 3 सेट हैं जिसमें जो ए बी और बी है। ए में जो जैसे ऊपर लिखा हुआ है A1 है, ये पिक्चर है, बच्चे को दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है इसमें से कौन सी पिक्चर जो है मिसिंग है, मतलब कौन सी पिक्चर इसके साथ मैच होती है। अगर बच्चा सही आंसर करे तो आप उसके अकॉर्डिंग ए लिस्ट में जो ये हमें सॉल्व करने के लिए शीट मिलती है, तो इसमें A1 के आगे हम वो आंसर लिख देंगे जो बच्चे ने लिखा है। इसी तरीके से हम जो है बच्चे को फिर जो है वो 2 कॉलम दिखाएंगे। 2 कॉलम में कौन सी पिक्चर है वो बताएगा। फिर इसी तरह 3, 4, 5, 6 कंटिन्यू करते हुए 12 जो है वो आप इसको कंप्लीट कर लेते हो। फिर AB में भी इसी तरीके से और B में भी इसी तरीके से जो है वो आप मूव ऑन करते जाते हो और बच्चे का मुकम्मल जो है वो जो आंसर्स होते हैं वो एक शीट पर जो ये आंसर शीट मिलती है इस पर हम लिखते जाते हैं और लास्ट में जो है वो इसको हम लोग प्लस करते हैं। इसी तरह अब आगे ये दूसरा सेट स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया A था, उसमें हम लोग कर रहे थे। फिर इसमें हम नीचे जाते जाएंगे और इस तरीके डिफरेंट जो पैटर्न शेप्स हैं वो आपको नज़र आती रहेंगी। बच्चे को जज करना होगा पैटर्न को, कभी नहीं भी समझ आती है और कभी बच्चा बड़ा अच्छा कर लेता है। और इस तरीके से आप बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल चेक कर सकते हैं। नॉर्मल बच्चों पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जो है वो आगे देख सकेंगे। बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा जो है आईपी, मतलब बच्चे को किस चीज़ पे काम करना है उसका प्लान बनाना है। और स्पेशल बच्चों के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत जो किसी डिसेबिलिटी का जो है वो शिकार हो, क्योंकि ये बच्चों के लिए वो जो है वो बहुत ही अहम टेस्ट है। ईजी है, बहुत जल्दी होने वाला टेस्ट है। और उसके बाद जो है इस तरीके से ये आपको सारे जो है वो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। ये AB आ गया सेकंड पार्ट जो है उसका, और देन जो है वो आगे जो B आ जाएगा। जैसे ही आप तीनों शीट्स को कंप्लीट कर लेंगे फिर आपके सामने ये इस तरह की शीट जो है वो, जिसके ऊपर देखिए आपने क्रॉस और टिक लगाए हुए हैं, ये आपको आंसर शीट मिलेगी। उसके साथ आपने अपने आंसर टैली करने होंगे कि बच्चे ने कौन सा रॉन्ग आंसर किया है और कौन सा करेक्ट आंसर किया है, ताकि आपको इजी हो जाता है फिर जो है वो काउंट करना है। एट द एंड आपने देखा ये इसका 6, 4, 5 बच्चे का जो है वो आंसर आया हुआ है। और उसके बाद हम इसकी डिस्क्रिपेंसी चेक करते हैं कि कितना फ़र्क आया है। फ़र्क हमेशा आपका जो डिस्क्रिपेंसी है वो 0 होनी चाहिए प्लस माइनस करने पे, क्योंकि फिर ही आपका जो टेस्ट है वो वैलिड होता है। फिर देन जो है आप परसेंटाइल की तरफ जाते हो। डिस्क्रिपेंसी में आपने देखना है कि बच्चे का टोटल स्कोर जो था, जैसे 15 है तो 15 में 744 उसका, जैसे ये 6, 4, 5 को आपने प्लस किया तो 15 बनता है। और 15 को जब डिस्क्रिपेंसी में देखा तो वो तीनों इसके नीचे लिखे हमें माइनस करने होंगे, वो 744, और माइनस करके देखना है कि जी हमारा स्कोर जो है वो माइनस में जा रहा है कि नहीं। जैसे ही उसके बाद आप परसेंटाइल में जाते हो तो आप देखते हो जी हमने परसेंटाइल बच्चे का जो एज अगर वो 7 ईयर्स का है तो 15 उसका स्कोर आ रहा है। तो आप देखें 15 कहाँ है, 14 और 16 के इन बिटवीन है, तो वहाँ पर आपको परसेंटाइल जो है वो बच्चे का मिल जाता है। 50, 52 इन बिटवीन जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आपको परसेंटाइल जो है वो बच्चे का मिल जाता है। 7 ईयर्स में ये 15, 16 से मतलब बिल्कुल आप 13 ऊपर, तो आपको ये बच्चे का 24, 5 से बिल्कुल बिलो थोड़ा सा मुझे उसका परसेंटाइल जो है वो नज़र आ रहा है बच्चे का। तो इसी तरीके से आपने परसेंटाइल भी निकाल लेना है, डिस्क्रिपेंसी जो है वो उसको नोट डाउन कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही आपका जो है जैसे कि 25 आ रहा है परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू एज और उसके स्कोर, तो आपने उसको जो है ग्रेड चेक कर लेना है कि ग्रेड में उसके जो है वो क्या है। तो ग्रेड में जैसे कि आप देख रहे हैं जी जो बिलो 25 है तो वो बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी आपको। और जो है वो जो है अगर 25 से बिलो है और अगर 25 और 75 के इन बिटवीन आ रहा है तो वो बच्चे का जो स्कोर है, तो बच्चा जो है आपको इंटेलेक्चुअली एवरेज आ जाता है। और अगर 75 परसेंटाइल आता है तो अबव द एवरेज है इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में, यानी कि बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी है।
और 95 परसेंटाइल तो इंटेलेक्चुअली जो है वो सुपीरियर में आप काउंट करते हो, ठीक है। और जब 5 परसेंटाइल आता है तो उसका मतलब है कि बच्चा जो है वो डिफेक्टिव, उसमें जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है वो बिलो एवरेज है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत है। तो होप सो आज का जो है वो टेस्ट आपको समझ आया होगा। ईजी है, ईजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ईजी स्कोरिंग है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।